राजा परीक्षित को साप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह साप लगा राजा को। राजा को जब पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, उसी समय राजा ने मोह त्याग दिया। देखो, मैंने कई बार कहा है, या तो छोड़ दो या छुड़ा लिया जाएगा, या तो छोड़ दो या छुड़ा लिया जाएगा, दो ही ऑप्शन है। व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है छोड़ता नहीं है, तब तक अपना समझता है उसे। अच्छा, अपना भी समझे तो उसका सदुपयोग करे, समझे कि नहीं? आप एक बात ऐसे समझो, आपको यह पता चल जाए कि यह वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई बड़ी अच्छी चीज, लिमिटेड है टाइम उसका, 3 महीने 4 महीने रहेगा, और अगर मैं इसे रखे रखूंगा और इसका यूज नहीं करूंगा तो ये मुझे छोड़ के जानी पड़ेगी या मुझसे गवर्नमेंट ले लेगी। तो आप क्या करोगे? उसका यूज करोगे कि नहीं, कि रखे रखोगे? जवाब दो। आपके पास जो भी है, विवेक, ज्ञान, भक्ति, तन, मन, धन, पृथ्वी, जमीन, मकान, दुकान, जो भी है, एक सीमित दायरे तक ही है। वो समय जब समाप्त होगा, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जो ये दावा बढ़ते हैं ना, मैं 10,000 करोड़ का मालिक हूं, जो ये कहते हैं मैं 30,000 करोड़ का मालिक हूं, जो ये कहते हैं मैं 5,000 करोड़ का मालिक हूं, उनसे पूछो कि जब जाओगे तो कितने हजार करोड़ ले जाओगे तुम अपने साथ? जवाब दो। तुम उतने के ही मालिक हो जितना तुम सदुपयोग उसका कर लोगे, उससे ज्यादा के नहीं। जितने का प्रयोग सदुपयोग, बैंक में कितना पड़ा है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, तुमने अपने हाथों से शुभ काम में कितना लगाया ये महत्वपूर्ण है, और वही तुम्हारा है, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। भगवान ने तुम्हें जीवन का भी एक सीमित दायरा दिया है, सांसें भी ज्यादा मिलने वाली नहीं है, ये भी सीमित है। और एक समय इनका सदुपयोग क्या है? आप यहां बैठकर इनका सदुपयोग कर रहे हो, और चलो मूवी थिएटर में बैठे वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कथा सुन रहे हो, सदुपयोग है। आप मंदिर जाते हो, सदुपयोग है। आप दूसरों की सेवा करते हो, सदुपयोग है। और जो उसका उल्टा करते हैं वो दुरुपयोग है। तो समय का भी सदुपयोग होना चाहिए। कैसे होगा? सुनिए। राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, तो राजा ने उसी समय सब छोड़ दिया, छूटा नहीं उससे, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। राजा ने एक क्षण का विलंब नहीं किया। जब पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, उसी समय घर छोड़ दिया और पहुंच गए संतों के सानिध्य में। और राजा ने वहां 2 प्रश्न किए सभी से, और ये दोनों प्रश्न बड़े गजब के ब्यूटीफुल हैं। ये 2 प्रश्न क्या हैं? एक प्रश्न है, जीवन भर जीव को क्या करना चाहिए? जीवन में सदा सर्वदा, पूरे जीवन भर, ये कभी नहीं सोचा होगा आपने, आज तक नहीं सोचा होगा, अनेकों बार कथा सुनने के बाद भी नहीं सोचा होगा। कथा सुनते यहां और घर जैसे यहां से निकलते झट भूल जाते होगे। पहला प्रश्न ही है कि सदा सर्वदा मनुष्य को क्या करना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो शीघ्र मरने वाला व्यक्ति हो वो क्या करे। और ये जो 2 प्रश्न ऋषियों से किए, जब परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत उनके चरणों में किया और उनसे भी वही प्रश्न किए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं।
जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? भगवान कृपा करके यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करते रहना चाहिए? यश्रोतभ्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे महाराज, मनुष्य मात्र को क्या करते रहना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए? हे मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जितनी देर में एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी आप नहीं ठहरते। आपका दर्शन आज मुझे यहां हो गया, निश्चित परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। देखो आज ये संतों के प्रति विनम्रता कहां है, किसमें? यह है दर्शन का भाव नहीं, आजकल सेल्फी का भाव बढ़ रहा है। अब जो लोग आते हैं ना पास में, महाराज आपको कई सालों से सुन रहे हैं, मैंने अरे हमको भाव आ जाता है, बड़े भक्त हैं, महाराज एक सेल्फी हो जाए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि महाराज को सुन रहे हैं कि सेल्फी को सुन रहे हैं। देखो मैं आपसे पुनः बार बार आग्रह कर रहा हूं, महाराज लोगों को इसलिए सुनो क्योंकि जीवन में बदलाव लाना है। जिन लोगों ने हमें गलत आदतें डाली, उन आदतों को हमें सुधारना है। संग ऐसे लोगों का रहा, लोगों के संग रहे, संसार ऐसा बना रहा तो कुछ न कुछ तो आदत बिगड़ी। अब संतों के सानिध्य में रहकर उन बिगड़ी हुई आदतों को सुधारना है। कितना बड़ा संबंध, कितने गजब के प्रश्न हैं, पूरा जीवन छिपा है। क्या श्रवण करें? आजकल के बच्चे क्या श्रवण करते हैं? आजकल एक ऐड आती है, ऐड, मम्मी पापा शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चा कान पे फोन लगाकर गाने सुन रहा है। देखिए, उन महानुभावों से पूछो आप बच्चों को क्या सुना रहे हो, और उन बच्चों से पूछो आप क्या सुन रहे हो। ये उम्र है आपकी ये सब सुनने की? प्रश्न है क्या श्रवण करे? भक्त लोग ध्यान देंगे, अभक्तों का विषय नहीं है, ये भक्तों का विषय है। अगर आप सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो जीवन भर याद रखिए कि आपको क्या नहीं सुनना है। कितना सरल ज्ञान था महाराज। बचपन में भजन सुना करते थे, उस भजन में ही कितनी बड़ी बात थी। क्या श्रवण करें? बोले जिसमें भगवान का नाम हो। क्या श्रवण न करें? बोले जिसमें भगवान का नाम न हो, उस शब्द को मत सुनो। आजकल बच्चे सुनते बीड़ी जराइले जिगर से पिया। बीड़ी जराइले जिगर मां बड़ी आग है। जिगर में आग लग रही, तू तो जरी ना है, तू तो अभी तक भूखी ना है, तू तो जिंदी बैठी है, बीड़ी जरावेगी, ले कर ले बात। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब ऐसा सुनोगे तो चित्त भगवान में लगेगा क्या? बोलो, लगेगा? जाना है दिल्ली, रास्ता पकड़ो लखनऊ का, कैसे पहुंचोगे भाई? हंसिए नहीं, समझिए। मन नहीं लगता भजन में, बीड़ी जला रहा है तो मन लगेगा भजन में। ठाकुर जी का ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा? जब हीरो हीरोइन की रोज बातें सुनोगे, टॉक सुनोगे, और न जाने कौन कौन से कॉमेडी शो सुनोगे, कैसे मन लगेगा भगवान? बताओ जरा, ध्यान कैसे लगेगा? कितने टीवी चैनलों पर शो के नाम पर, रियलिटी शो के नाम पर हमारे बच्चों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। खुलेआम टीवी चैनलों पर बच्चों को कहा जाता है आओ आओ आओ, हीरो आया है, इससे कुछ पूछना है?
इससे कुछ कहना है? ओ वारे मेरे भारत के बच्चों, कहते मुझे हक करना है। ये तुम्हारी संस्कृति। जिसकी जात पता नहीं, जिसका धर्म पता नहीं, जिसका कुल खानदान पता नहीं, उसको तुम गले लगाओगे? धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए, धिक्कार है संस्कार के लिए। ऊपर से कहे भगवान नहीं मिलते। स्पष्ट लिखा है किसका जाप करें, किसका स्मरण करें, किसको त्याग दें। कितनी बड़ी बात। श्रवण सोच समझ के आपको श्रवण करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये बात मैंने इसीलिए बोली है। अगर आप भक्ति साधन संपन्न होना चाहते हैं तो एक एक चीज का दर्शन क्या करें, श्रवण क्या करें, बोलें क्या, ये ध्यान होना चाहिए सावधानी पूर्वक। ये राजा परीक्षित के प्रश्न हैं, जो मरने वाला व्यक्ति हो उन सबको ध्यान रखना चाहिए। राजा ने यही प्रश्न किया। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बरियने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः कृतो लोक हितं नृपः आत्मवित् संवदं पुंसां श्रोतव्यादिशो परः। राजन तुम धन्य हो, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये अकेले तुम्हारे कल्याण का विषय नहीं है। ये समस्त भूमंडल पर जो पृथ्वी पर जीव हैं उन सबके कल्याण के लिए है, उन सबके उद्धार के लिए है। संसार में मनुष्य जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति वही चार काम कर रहा है जो पशु कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं निद्राया हियते नक्तम व्यवाये च वावयः दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणे नवा। संसार के लोग उसकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री के संग में बीतती है और दिन जो है वो दिन भर धन की कमाई की, पैसे की हाय में, कमाई की हाय में और खाने में और कुटुंब के भरण पोषण में ही निकल जाता है। एक बात बताऊं, कई बार आज के युग को देखते हुए मुझे लगता है कि मनुष्य उतना अच्छा नहीं हो सकता जितने अच्छे कई बार पशु दिखते, पक्षी दिखते या अन्य जातियां दिखती हैं। तुम सोते हो पशु सोते, तुम खाते हो वो भी खाते, तुम्हारे बच्चे हैं उनके भी बच्चे हैं, तुम कमाते हो वो भी कमाते हैं। कोई तो भेद नहीं है, एक ही भेद है। तुम कमाकर अपना सदुपयोग कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, अपने भक्ति के मार्ग को बढ़ा सकते हो, परोपकार करके अपने जीवन को सदमार्ग पर ले जा। वो नहीं कर सकते, ऐसा वो नहीं कर सकते, तुम कर सकते। बोलो राधे राधे। राजन कल्याण की चिंता मत करो। खटवांगो नाम राज ऋषि। खटवांग ने, जो खटवांग राजा थे, उन्होंने अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर मात्र 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया था। कल्याण 2 ही घड़ी में हो जाएगा, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो तुमने प्रश्न किया है यह बड़ा सुंदर है। मेरे मानने से जिन लोगों की मृत्यु निश्चित है उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। ये जो भागवत है ये वैष्णवों का परम धन है। हमारा धन नोट नहीं है, कागज नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरा नहीं है, पन्ना नहीं है। हमारा धन है ये श्रीमद् भागवत। जितनी बार आप भागवत सुनोगे उतने ही आप कृष्ण की कृपा के और नजदीक पहुंच जाओ और करीब पहुंच जाओ। तो भागवत सुननी चाहिए। बोले महाराज प्रारंभ कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि वर्णन प्रारंभ किया, 24 अवतारों का वर्णन इत्यादि करके सृष्टि वर्णन प्रारंभ किया। सृष्टि वर्णन में क्या है कि जब संसार में प्रलय का समय था, समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल था, तो भगवान ने क्षीर सागर में या कहें कि बट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में आत्माराम अपने आप में ही रमण कर रहे हैं, अपने आप में ही रमण कर रहे हैं।
तो बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भगवान का मन हुआ, एको हम बहुत श्याम, एक में से बहुत होना है, एको हम बहुत श्याम, एक में से बहुत होना। जब एक में से बहुत होने का भाव हुआ तो उसी कल्पना मात्र से, संकल्प मात्र से नारायण की नाभि से कमल हुआ और कमल में ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी को जब समझ नहीं आया तो तप किया उन्होंने। नारायण प्रसन्न हुए। नारायण ने सृष्टि की रचना करने का उपदेश दिया। नारायण की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबसे पहले मानस पुत्र थे। और इन मानस पुत्रों को कहा कि भाई अब तुम विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों विवाह क्यों नहीं करोगे? अरे बोले महाराज विवाह ही है सब। गृहस्थ तब ठीक है जब उस गृहस्थ में धर्म इन्वॉल्व हो। जो गृहस्थी सिर्फ भोग में लग जाएंगे वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अच्छा एक और बात बताओ, बड़े बड़े संसाधनों से सुख मिलता है कि मन की शांति से सुख मिलता है? जोर से बोलो। और जब घर में क्लेश होगा तो मन में शांति रहेगी? सिर्फ माया के पीछे भागने वाले लोगों के घर में क्लेश रहता है। और जहां क्लेश रहेगा वहां शांति नहीं रह सकती। और जब मन में शांति नहीं होगी तो कमरे बड़े हो या छोटे क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी अपनी हो किराए की क्या फर्क पड़ता है? उतनी बेसुध से अपनी गाड़ी में बैठे रहोगे अशांत चित्त, उतने ही बेसुध होकर दूसरे की गाड़ी में बैठे रहोगे अशांत चित्त, क्या फर्क है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यकता जो है वो है मन में तुम्हारे शांति बनी रहे। और वो धर्म के बिना संभव नहीं है। वो अध्यात्म के बगैर संभव नहीं है। वो कृष्ण कृपा के बगैर संभव नहीं है। वो गुरु कृपा के बगैर संभव नहीं है। मन की शांति जब तक नहीं होगी आप कुछ नहीं प्राप्त कर, कहां से सुखी होगे? और जिस गृहस्थ में धर्म नहीं है वहां शांति होती ही नहीं है। मैं मेरा 24 घंटा काएं लगी रहती है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये इसने ऐसा कह दिया, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है न। अच्छा आप ही के घर में कई लोग ऐसे होते हैं न तो चैन से जीते न जीने देते हैं। हाँ या ना? चैन से रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, इसके बाद भी काएं जरूर करनी है। सब्र नहीं है ना, संतोष नहीं है, चित्त शांत नहीं है। और जब तक चित्त शांत रहेगा आप कभी क्या पालोगे? महाराज कुछ भी मिल जाए सब बेकार है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ में धर्म का होना आवश्यक है, पूजा पाठ का होना आवश्यक है, भगवान के नाम का स्मरण आवश्यक है। सब लोग घर में बैठकर कम से कम आधा घंटा पौना घंटा कीर्तन करें। अच्छा आप एक बात देखेंगे, कई घरों में कीर्तन होता भी है लेकिन जो क्लेश करते वो कीर्तन में नहीं बैठते। देखा आपने कि नहीं? चलो 4 छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएंगे बेचारे डर के मारे, एक आदमी कोई शर्म हजूरी बैठ जाएगा डर के मारे, पर मालकिन नहीं बैठेंगी, मालिक नहीं बैठेंगे, वो अलग ही पड़े, अलग रुतबे में। फिर कहोगे कीर्तन तो होता है पर शांति नहीं है। अरे जिनकी जो जड़ है वो तो बैठते ही नहीं है। जो घर में शांति चाहते, देखो मैं गृहस्थियों के लिए बोल रहा हूं, मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब गृहस्थियों को एक बात सोचनी चाहिए, अगर मन की शांति चाहिए, घर की परिवार की सुख समृद्धि चाहिए तो अपने घर में भगवान के नाम का कीर्तन पूजा पाठ बढ़ा दो। अपने घर में पूजा पाठ बढ़ाओ, सब बैठकर कीर्तन किया करो, नाम संकीर्तन किया करो, देखो तुम्हारे घर में कैसे आनंद आता है। तो चारों भाइयों ने कहा नहीं प्रभु हम विवाह नहीं करेंगे, हमें विवाह नहीं करना है। साफ दे दिया, हम तुम्हें साफ देते, तुम कभी बड़े नहीं होगे। बस आनंद आ गया महाराज। अगर हम बड़े हो जाते, किसी कन्या को देखते तो हो सकता है मन करता उससे विवाह कर लें, लेकिन अब बड़े ही नहीं होंगे, बाल रूप में ही रहेंगे तो आनंद आ गया। और वैसे भी बचपन में भजन करने का फल बहुत ज्यादा मिलता। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो।
और जोर से। बचपन का भजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चारों भाइयों को कहा अब हम विवाह नहीं करने, हमें तो भजन करना। सप्तऋषि इत्यादि नारद मुनि मानस पुत्रों में हुए सब, फिर सप्तऋषि हुए और सप्तऋषियों के बाद में 12 रुद्र भगवान का प्रकट हुआ। उस पृथ्वी पे जो सबसे पहली सृष्टि मानवों की हुई वो महाराज मनु और रानी शत्रुपा से हुई। किससे हुई? महाराज मनु और मनु की संतान होने के कारण हम लोग मानव हैं। देखो कितना गलत पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को बताया जाता है कि हम बंदर से आए, बताओ उनको कह रहे हैं हम बंदर की औलाद है। पहले हम आदि मानव, क्या आदि मानव थे, क्या बोलते थे उसको? जोर से बोलो ना, आदि मानव। धीरे धीरे बंदर से हम लोग मनुष्य हुए। 1000 बंदर बांध के देख तू, अब एक हुआ में 10 साल बाद एक इंसान बना के दिखा दो। ये 10,000 बंदर बांध लो, एक भी मनुष्य बन पाएगा? क्यों? पहले बन गए थे, अब क्यों नहीं बनेंगे? पता नहीं कहां से झूठा सांचा उठा के ले आए। हम लोग बंदर की संतान नहीं, हम लोग भगवान की संतान है। महाराज नारायण भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मनु और मनु के मानव, हम सब, हम बंदर के नहीं, हम भगवान के। बाप अच्छा हो ना, बाप स्ट्रांग हो तो बच्चे वैसे ही स्ट्रांग रहते थे। तुम्हें ये भाव रखना चाहिए, हम स्ट्रांग की औलाद है, हम भगवान की औलाद है, हम परमात्मा की संतान है। ये रखनी चाहिए विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको, तब ना आनंद आएगा, बड़ा आनंद आता। तो महाराज मनु के संतान होने के कारण हमको मानव कहा गया। कर्दम मुनि, महाराज मनु की 3 बेटियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ जब हुआ 9 कन्याएं हुई महाराज। कितनी? 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव भगवान के आने पर देवहूति मां ने कुछ प्रश्न किए और वो प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से, जोर से।